जिस गांव में पहले पुलिस चौकी आएगी फिर नशा आता है। आई बात समझ में? नशा पहले नहीं आता, पहले पुलिस चौकी आती है कि नशा करने वाले और नशा बेचने वालों की रक्षा करनी है गांव वालों से, तो पुलिस चौकी पहले लग जाती है। जहां अपराध आना होता है वहां पहले पुलिस आती है। पुलिस को पहले पता है कहां चोरी होनी है, कहां डाके डलने हैं, कहां अब नशा होना है, पहले से पूरा सिस्टम चलता है। और अगर आपको डाउट हो तो चेक कर लो, देख लो कि अपराध पुलिस के चौकी के आने से पहले ज्यादा थे कि बाद में ज्यादा हुए। पुलिस चौकी आने के बाद में अपराध बढ़े हैं वहां पर। अब आपकी जात का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बने तो आपकी जात बर्बाद होगी। मतलब समझ रहे हो आप? ये हमको जाति पाति सिखाई गई दूसरे एंगल से। जब जंगल काटने थे इनको हसदेव के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था। मतलब बेसिकली क्योंकि आपके यहां इस गांव में अगर पूरा गांव पंचायती व्यवस्था में रह रहा है, अगर पूरा गांव अपने बच्चों को अपने तरीके से समाज की जरूरत के हिसाब से तैयार कर रहा है, तो गांव किसी बाहरी आदमी को एंटर नहीं करने देगा। तो वो क्या करेंगे? आप ही के गांव के किसी बच्चे को डीसी, तहसीलदार, मास्टर या फिर ये एनजीओ या फिर कोई आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर कोई एजेंट या कोई दुकानदार बनाकर आपके बीच में स्थापित करेंगे। उसको सम्मानित करने आएगा कोई ना कोई आदमी, और फिर वो चौड़ा होकर के फिर पूरे गांव को बताएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कच्चे में रहते हो, पक्के मकान बनाओ। पक्के मकान बनाने के बाद तो फिर बिजली की भी जरूरत पड़ रही है, एसी की भी जरूरत पड़ रही है, आपको सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। राजस्थान में रात को सोने के लिए बिजली की जरूरत कब से पड़ने लगी भाई? मतलब राजस्थान के अंदर तो नींद का इतना गजब का तरीका है, शाम होते ही नींद के लिए माहौल तैयार होना शुरू हो जाता है सोने के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया कि आपके घर में जितनी सुविधाएं होंगी उससे आप उतने अमीर दिखोगे। आपको दिखना कैसा है यह बताया। मैं जिस बिंदु की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं वो बिंदु यह है कि आप अपना बच्चे की जो परवरिश कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह बात पे चर्चा आज से 30 साल पहले करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कोई किसी आदमी ने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि एक ही परिवार में 15-15, 20-20, 25-25 लोग रहते थे। उनमें से झूठ बोलने वाले भी थे, सच बोलने वाले भी थे, प्यार करने वाले भी थे, लड़ाई करने वाले भी थे, पक्षपात करने वाले भी थे, सबकी बराबर सोचने वाले भी थे। क्यों जी? सभी टाइप के थे ना। उस सभी टाइप के बंदों में से किसकी इज्जत कितनी हो रही है यह बच्चा बचपन से देखता आ रहा था, तो वो तय कर लेता था कि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मुझे ऐसा बनना है। नहीं समझे? उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि जिंदगी को कैसे जीना है। वो अपने परिवार में चल रहे वाद विवाद, प्रतिवाद, उन सब चीजों से और उनके माहौल से यह पता लगा लेता था कि मेरे को बड़ा होकर जीवन कैसे जीना है। फिर उसी बच्चे को अपने मां बाप की उम्र के भी कई लोग मिल रहे हैं, उसके दादा के पास भी बैठने के लिए लोग आते हैं, चर्चा करते हैं समाज के बारे में, वो चर्चा भी हो रही है, तो उसको अपने समाज का ज्ञान रेगुलरली मिल रहा है बिना कोई बताए, है कि नहीं? और जब परिवार संयुक्त परिवार से कट के एकल परिवार बन जाए, जब वो अकेला बच्चा रह जाए पूरे परिवार में और मां बाप बस 2 हों, शहर में हो या गांव में हो, कहीं पर भी हो, अब उसके पास समाज का ज्ञान 0 है। उसे नहीं पता समाज में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उसके अंदर उसको कैसा बनना है, उसको कैसा नहीं बनना है, समाज को कैसे बच्चों की जरूरत है। फिर वो नहीं, फिर वो ये देखना शुरू कर देता है गूगल के ऊपर कि कंपनियों को कैसे गुलामों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। फिर बच्चा नहीं रह जाता है। स्कूल में 25 साल ऐसे करके जब कोई बच्चा, मतलब पूरी आंखें बंद करके कोई बच्चा अपना जीवन में याद करता रहे, मुझे नहीं लगता उसमें इंसान वाला कोई गुण रह जाएगा। वो तो बिल्कुल गुलाम का जीवन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल समाज की जरूरत के हिसाब से बच्चे को तैयार नहीं कर रहा। स्कूल बाजार की जरूरत के हिसाब से आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेंड कर रहा है। क्यों जी? गुलामी। देखो, आपका बच्चा जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा सरकार की बात को उतना जल्दी मानेगा।